Jai Hind everyone, this is Amit. A very warm welcome to my YouTube channel. So first of all तो यार आप लोग मुझे एक बात बताइए, जो अभी मैंने परसों वीडियो डाली थी वो आप लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही? आप लोग उसको उसमें से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? कुछ वैल्यू ऐड हो पा रही कि नहीं हो पा रही? ठीक है ना? तो आई होप कि फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है, लेकिन आपको फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे उन सारी चीजों के ऊपर मैं काम कर सकूं और आपको आगे आने वाली वीडियोज में थोड़ा इंप्रूवमेंट भी दिखे। ठीक है ना? तो आज की जो वीडियो है वो उसी का पार्ट थर्ड है। सीरीज मैंने एक सीरीज चालू की है जो फेज 2 के रिगार्डिंग सारे डाउट्स को क्लियर करेगी आपके। ठीक है ना? तो ये है एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन को लेकर। तो कुछ बेसिक बेसिक चीजों को मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन में होता क्या है? बेसिकली जो बच्चे पीएफटी क्लियर करते हैं उन्हीं बच्चों में से 12-15 के बच्चों को ग्रुप बनाए जाते हैं। 2 4 5 10 15 ग्रुप बनते हैं। उन ग्रुप्स का एक एक करके ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है। उस ग्रुप डिस्कशन को 2 लोग असेस करते हैं। बेसिकली उनमें एक सीओ कमांडिंग अफसर उस पर्टिकुलर एएससी के, जो रैंक उनकी होती है वो शायद विंग कमांडर की होती है। ठीक है? और दूसरे होते हैं जेसीओ साहब, उनकी रैंक तकरीबन मास्टर वारंट अफसर होती है। ये मैं आपको आगे जाके रैंक भी थोड़ी क्लियर करूंगा। ठीक है ना? उसमें करना क्या होता है, आप ऐसे सेमी सर्कल में बिठा दिए जाते हैं। 12-15 बच्चे बैठे होते हैं। आपको सबसे पहले अपने आप को सेल्फ इंट्रोड्यूस करना होता है। उसके बाद जो टॉपिक आपको दिया गया है उसके ऊपर डिस्कशन करना होता है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ दूसरी स्लाइड पर और बताता हूँ आपको कि टॉपिक किस तरीके के होते हैं। तो बेसिकली जो ग्रुप डिस्कशन है उसमें 2 तरीके के टॉपिक आते हैं। यूनिवर्सल टॉपिक होते हैं, एक होते हैं जनरल अवेयरनेस टॉपिक। यूनिवर्सल टॉपिक वो टॉपिक होते हैं जो कभी नहीं बदलते। शायद आप अगर आज फेज 2 देने जाएं फिर भी आपको ये टॉपिक दिखेंगे, और आप आज से 2 साल बाद जाएंगे फिर भी शायद आपको ये टॉपिक मिल सकते हैं। ठीक है ना? तो यूनिवर्सल टॉपिक मतलब ये टॉपिक कभी नहीं बदलने वाले। जनरल अवेयरनेस टॉपिक क्या होते हैं? वो टॉपिक होते हैं जो आज करंट में चल रहे हैं। अपने देश में क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल रहा है, वर्ल्ड वाइड जियोपॉलिटिक्स कैसी है, ठीक है, चीजें क्या चल रही हैं वर्ल्ड वाइड। ठीक है? वो सारी चीजें जनरल अवेयरनेस में आती हैं। क्या स्कीम आई है, उससे क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो करंट में चल रही है वो सारी जनरल अवेयरनेस टॉपिक्स के अंडर आती है। यूनिवर्सल टॉपिक्स की मैं बात करूं तो देखिए आप, मैं कुछ कुछ बता देता हूं। वुमेन एम्पावरमेंट हुआ, एजुकेशन इन इंडिया हुआ, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ हुआ, क्राइम अगेंस्ट वुमेन हुआ, करप्शन इन इंडिया हुआ। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये यूनिवर्सल टॉपिक्स हैं। ठीक है ना? इनको आपको प्रिपेयर करना है। देखिए मैं चाहता तो यहाँ पे हर टॉपिक को आराम से या फिर हर टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना के पीडीएफ प्रोवाइड करा के आपको बता सकता था। ठीक है ना? अगर आपको ऐसा चाहिए कि नहीं, हमें हर वीडियो के ऊपर आप बताइए कि किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं आप उनको, हमें किस तरीके से बोलना चाहिए, तो आप वो भी बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कर पाऊं। बाकी अगर आप खुद कर सके तो वो भी मैं आपको एक एक उम्दा टेक्निक बताऊंगा कि किस तरीके से आपको बिना किसी पीडीएफ से पढ़े, बिना किसी बुक से पढ़े और बिना किसी विकिपीडिया से पढ़े आप आराम से ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने इस पूरी स्लाइड में 25 टॉपिक आपको देने की कोशिश की, और ये 25 टॉपिक आपके बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आपने ये कर लिए, ये नहीं कह रहा मैं कि इन 25 टॉपिक्स में से आपके जीडी के लिए टॉपिक आएंगे, बट मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अगर आपने ये 25 टॉपिक ढंग से कर लिए तो आपके अंदर इतना इंटेलेक्चुअल लेवल आ ही जाएगा कि आपको अगर आपके सामने कोई भी टॉपिक रखा जाए आप आराम से उस टॉपिक के ऊपर 5-10 मिनट बोल सकें। ठीक है ना? तो घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से आप सब चीजें कर लोगे। ठीक है? तो ये तो थी आपकी ये बातें। मैं आपको ये कवर कैसे करना ये आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस टॉपिक और देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस टॉपिक है आपके, जैसे अभी आपको पता है कि 5 अगस्त निकल के गई है और उसमें आर्टिकल 370 को 2 साल हो चुके हैं हटे हुए कश्मीर से। ठीक है ना? दूसरा है मेक इन इंडिया। अभी आत्मनिर्भर भारत की बातें चल रही हैं तो मेक इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप कल्चर आजकल इंडिया में बहुत बन रहा है। आपको पता है कि 100 यूनिकॉर्न हमारे देश में बन चुकी है। ठीक है ना? अग्निपथ स्कीम अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा करंट में रही थी। ठीक है? बहुत ज्यादा खबरों में रही थी, तो वो आपको करनी है। क्रिप्टो करेंसी, इन्फ्लेशन इंडिया, रशियन यूक्रेन वॉर चल रहा है, इसके बारे में इंडिया क्या सीख सकता है इस वॉर से। ठीक है? वो चीजें आपको कवर करनी है। चाइनीज प्रोडक्ट हमें बैन करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। इंडिया एक इमर्जिंग पावर है, सुपर पावर इमर्जिंग सुपर पावर है, तो उसके ऊपर आपको करना है। एक ये करना है कि यूनाइटेड नेशन है वो आज भी रेलेवेंट है कि नहीं है, कि ये पुरानी बॉडी होकर आज ये किसी काम की नहीं रही। तो कुछ ऐसे टॉपिक आपको करने हैं। ठीक है ना? ये तो रही बात है कि ये टॉपिक करने हैं आपको। तो सबसे पहले पेन लीजिए, पेपर लीजिए, उस पेपर के ऊपर इस 25 के 25 टॉपिक्स को लिखिए। ठीक है ना? अब मैं बताता हूं कि आपको ये टॉपिक कवर कैसे कैसे करने हैं। ठीक है? तो आप 1 मिनट थोड़ा सा होल्ड करना, मैं आपको दूसरी स्क्रीन के ऊपर ले जाना चाहूंगा, तो प्लीज होल्ड फॉर अ 1 मिनट। देखिए आपको YouTube पर आना है और कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बोला था कि टॉपिक इज यूएन स्टिल रेलेवेंट रेलेवेंट बाई स्टडी IQ IES।
ये चैनल आपको हर टॉपिक के पीछे लगाना है, बाई स्टडी IQ IAS, और इस हर टॉपिक के ऊपर आपको इस पर वीडियो दिख जाएगी, डू वी नीड UN, ठीक है। तो आप इन 3-4 वीडियो में कोई भी एक वीडियो चलाइए आराम से, 20 मिनट की 13 मिनट की जो भी वीडियो आपको 2x पे करके देखिए, ठीक है। तो 2x की वीडियो आपको 6 मिनट में आपको उसके पूरा समझ में आ जाएगा कि ये बेसिकली ये टॉपिक है क्या, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी, ये टॉपिक अगर आपके सामने आता है तो आपको कैसे बोलना है। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि आप इस टॉपिक को कर रहे हैं, इसमें क्या होगा जब आप ऐसे UN के बारे में पढ़ेंगे तो होलिस्टिकली या फिर आपको कंप्लीटली आइडिया मिलेगा जियो पॉलिटिक्स का, ठीक है ना, अगर आप UN वगैरह ऐसी चीजें कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। और जब आप वुमेन एम्पावरमेंट करेंगे तो आपको सिर्फ वुमेन की स्थिति नहीं पता लगेगी, आपको हमारी पेट्रियार्की सिस्टम भी समझ में आएगा कि हमारे देश में पेट्रियार्की सिस्टम कैसे चलता है, तो वो सारी चीजें भी आपके साथ साथ में क्लियर हो। यही मेरा बेसिक फंडा है जो मैं आपको इनिशियली बोल रहा था कि अगर आपने 25 ये टॉपिक कर लिए, इसका मतलब ये कि आपके सामने कोई भी टॉपिक आ जाए आप हर टॉपिक पे बोलने के लिए रेडी हैं, ठीक है। यही मेरा बस कहने का मतलब था, ठीक है ना। अगर मैं आगे की बात करूं आपसे तो आप मेरे को 1 मिनट दे दीजिएगा प्लीज। तो मैंने आपको वहां पर बताया कि ये सारे जो टॉपिक्स मैंने 25 टॉपिक्स बताए ये आपको कवर कैसे करने हैं, और ये 25 टॉपिक्स को मैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्यों कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो बेसिक फंडा क्या, अगर आपने ये 25 टॉपिक कर लिए तो आपको इतना इंटेलेक्चुअल, इतना आपके अंदर चीजें समझ में आ जाएंगी कि कोई भी टॉपिक आता है उसको कैसे आपको कवर करना होता है, किस तरीके से प्रेजेंट करना होता है, ठीक है ना। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी आपके सामने आ जाएंगी, तो ऐसे आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। अब मैं बढ़ता हूँ थोड़ा आगे के पॉइंट पे, ठीक है ना। तो बेसिकली आपका जो आगे का पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आप देखिए एयरफोर्स को ज्वाइन करने वाले हैं तो आपको बेसिक आइडिया एयरफोर्स के बारे में भी होना चाहिए कि एयरमैन की रैंक क्या होती है, तो आप यहाँ से रैंक्स पढ़िए, ठीक है ना। एयरक्राफ्टमैन, लीडिंग एयरक्राफ्टमैन, कॉर्पोरल, सार्जेंट, JWO, WO, MWO, ठीक है। कुछ ऑनरी रैंक्स भी होती हैं, फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, ठीक है। कुछ आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिख रही है, यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ रैंक्स हैं, ये थोड़ा सा देख लेना आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी ये बात है, रिमेंबरिंग पॉइंट्स क्या है ASC के टाइम पर कोट कर। देखिए सबसे पहली बात, मैंने पुरानी वीडियो में भी आपको ये सारी बातें चर्चा की थी आपके साथ, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इनको ध्यान में रखना है, रिपोर्टिंग टाइम नहीं भूलना है आपका। अगर रिपोर्टिंग टाइम 5:30 है तो 5 बजे ही वहां पे पहुंच जाइए, ठीक है ना, अपने पर्टिकुलर ASC पे। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में आज भी कई लोग मेरे को बोलते हैं भैया 12th का एडमिट कार्ड लेके जाना है कि नहीं जाना। यार आप इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो पीछे लिखे हुए हैं उनको पढ़िए, लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर। 12th की मार्कशीट आपकी, 10th की मार्कशीट आपकी, फेज 1 का एडमिट कार्ड, फेज 2 का एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, ये बहुत नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये आपको लेके जाने हैं। अब क्लॉथ्स की बात करूं तो कई लोग क्या है फॉर्मल पहन के चले जाते हैं, कई लोग क्या जीन्स में ही चले जाते हैं, तो फिजिकल के लिए आपको अपनी T-शर्ट और पजामा, ठीक है। अगर आप चाहें कि मेरे को GD इसी में देना है, तो दे भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि आपके कपड़ों के बेसिस पे आपको आउट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। अगर आप और कपड़े लेके जाना चाहते तो वो चेंज भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। बट फिजिकल के लिए आपको पजामा, T-शर्ट या शॉर्ट्स वगैरह जरूर लेके जानी, जिससे आपको रनिंग करते हुए कोई दिक्कत ना है, ठीक है। और चौथी और लास्ट बात वो ये है कि प्लीज यार जो भी आपका बिहेवियर है, जिस तरीके से आप बात करते हो, या कभी कभार हम किसी से गलत शब्द बोल देते हैं जाने अनजाने में, तो वो चीज़ आपको अपनी भारी छोड़ के जानी है। प्लीज आप जब ASC के अंदर हो तो एक डिसेंट बिहेव करें, ठीक है ना, वरना फालतू में आपको वहां से भगा दिया जाएगा आपके इस गलत व्यवहार की वजह से। तो प्लीज मैं चाहता हूँ कि ऐसा किसी भी बच्चे के साथ ना हो, तो प्लीज कोशिश कीजिएगा कि ऐसा कुछ ना हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको ढंग से ध्यान रखनी है। बाकी मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो यार ये है कि थैंक यू सो मच, ठीक है। और मेरी यही बातें थी, आप लोग मेरे को बोल रहे थे, काफ़ी सारी कमेंट्स आ रहे थे इसके रिगार्डिंग, कुछ डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग आ रहे थे, कुछ ये ग्रुप डिस्कशन के रिगार्डिंग आ रहे थे। आई होप मैंने टॉपिक्स के बारे में आपको चीज़ें बता दी, 25 टॉपिक्स कैसे आपको कवर करने हैं और कौन से टॉपिक करने हैं, ठीक है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक चीज ये है कि प्लीज यार आप लोग एफर्ट्स को थोड़ा सा रिकॉग्नाइज किया करो, अप्रिशिएट किया करो, ठीक है ना। आप लोगों के लिए इतना बैठ के PPT बनाई जाती है, आप लोगों को पसंद आनी चाहिए, ठीक है। और मैं आप खुद सोचो मेरे को आप लोगों से क्या चाहिए, ना तो मैं कोई कोचिंग चला रहा ना मेरे को कुछ ऐसा सच। अगर आप मेरी वीडियोस की व्यूज पर जाके देखेंगे तो मेरे एक वीडियोस पे 1.5 के से भी ज्यादा व्यूज हैं, और आप मेरे सब्सक्राइबर देखेंगे तो 88-90 अभी सब्सक्राइबर हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए एफर्ट्स लगा रहा हूँ ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे को अगर जिंदगी ने कुछ सिखाया है, तो अगर मैं कहीं किसी की जिंदगी में कोई चीज वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, तो मैं अपने आप को फिर उसमें बहुत ज्यादा काबिल समझता हूँ, बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ अपने आप को कि हाँ मेरे को भगवान ने इतना दिया कि मैं आपकी जिंदगी में कुछ चीज वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, शायद मेरी वजह से, मेरी दो बातों की वजह से आपको ब्लू यूनिफॉर्म मिल जाए। तो मैं बस उसी वजह से आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, मेरी बातें अच्छी लगती है कि हाँ मैं जो चीजें बोल रहा हूँ वो ऑथेंटिक हैं, जेन्युइन है, मैं फालतू की
ड्रामेबाजी नहीं कर रहा यहाँ आके, ठीक है ना, ऐसी हवाबाजी नहीं कर रहा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर अच्छा लग रहा है तो। बट एक चीज जरूर किया करो कि प्लीज चैनल को शेयर जरूर किया करो, ताकि ये सारी बातें जो आपके दोस्तों तक पहुंच पाए, क्योंकि जिस चीज के लिए मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ एटलीस्ट वो तो पूरा मेरा एम पूरा हो पाए ना, जो पर्पज मेरा है कि हाँ मैं जो बातें रखना चाहता हूँ वो सारे लोगों तक पहुंचे, जितने भी बच्चे जो भी इस चीज से पीड़ित हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम पे एक प्रॉब्लम आती है कि हमें कोई एक्चुअल जेन्युइन जो गाइड करने वाला कोई बंदा नहीं होता, सब लोग इधर उधर की अपनी अपनी हाथने में लगे रहते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज यार बातों को समझो, ठीक है, और ढंग से जितना किसी से मिल पा रहा है, आपको मेरे यहाँ से समझ में आ रहा है मेरे यहाँ से समझिए, कहीं से भी कुछ सीखने को मिल रहा है सीखो, ठीक है ना, ये तो यार लाइफ है, ठीक है ना, लाइफ में हमेशा सीखते रहना चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड जो भी आप वीडियो को प्यार दे रहे हैं, लास्ट वीडियो पे भी आपने काफी सारे कमेंट किए, अगर इसमें भी फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है, कोई भी चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही, तो भैया ये चीज़ को आप थोड़ा सा ठीक कीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में ठीक कर पाऊँ। यार आपके फीडबैक से ही तो मुझे समझ में आएगा ना कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्लीज़ अपने वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।